चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो
कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल मूल आगदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंकिड भी अपालद्दौ जैन परूं ते परम पुलवे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति हरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काभ्य पत अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है।
आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल त्रिभ कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसे ही धर्म कहते हैं। समझ में आया भैया? देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 61वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी इस गाथा के माध्यम से समस्त जगत के प्राणियों को यह बताना चाहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को सबसे पहले जानो, क्योंकि तुमने आज तक अपनी आत्मा को नहीं जाना है, आत्मा को नहीं देखा है, आपको अपने रूप आत्मा नहीं देखा है। समझ में आया? इसीलिए यह आत्मा अनादि काल से संसार में जन्म मरण कर रहा है। आत्मा को जानने पर जन्म मरण का अभाव हो जाता है और पर्याय में जो हमारा दुख चल रहा है, आकुलता चल रही है, वह भी एक आत्मा को जानने से खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। तो आत्मा को जानो। तो कैसे जाने आत्मा को? तो इस गाथा का मूल विषय क्या है? निर्मोही होकर जाना है। कैसे जाना है? निर्मोही होकर जानो। निर्मोही का मतलब क्या है? कि परद्रव्य से ना तू अपना जानो, परद्रव्य को ना अपना मानो, और परद्रव्य का लक्ष्य करके प्रवर्तन ना करो। समझ में आया? परद्रव्य को अपना जानना मानना छोड़ दीजिए आप। ये शरीर क्या है? स्वद्रव्य के परद्रव्य है। ये शरीर है और शरीर को जानने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है कि नहीं है? दो चीजें हैं कि नहीं है? तो तुम निर्णय करो कि तुम कौन हो। क्या क्या निर्णय करो? दो चीजें समझ में आती कि नहीं आती है? एक शरीर जानने देखने की शक्ति से रहित है और इस शरीर को जानने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है। समझ में आया भैया? इसीलिए सबसे पहले अपनी आत्मा को अगर जानना है, अथवा यूं कहो कि जन्म मरण का भाव करना है, तो हमें सबसे पहले अपनी आत्मा को ही जानना पड़ेगा। क्योंकि अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है वह तीनों काल बीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। उसको जानने से पर्याय में होने वाले दुखों का अंत आ जाता है और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती। क्या है? आत्मा को क्यों जानना? आत्मा को क्यों जानना? आपसे पूछें कि आप पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ क्यों भागते हो? अरे भाई, अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्श इंद्रिय के विषय की तरफ तुम क्यों जाते हो,
रसना इंद्री के बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाने क्यों जाते हो? हैं, पैसा इकट्ठा करने के लिए क्यों जाते हो भगवान? तो आप क्या जवाब दोगे? कोई जवाब दोगे कि नहीं दोगे भैया? हैं माता जी? सुखी होने के लिए, बहुत सुंदर बात कही। जी त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयबंत। समस्त अज्ञानी जीव सुखी होने के लिए पंच इंद्रिय के विषयों का अवलंबन लेते हैं। उन अज्ञानी जीवों को अगर ये पता पड़ जाए कि भाई साहब, पंच इंद्रिय के विषयों में किंचित भी सुख नहीं है, सुख नाम का संबंध तो तुम्हारे चेतन भगवान आत्मा से है, तो वे फिर किधर भागेंगे? नहीं आई समझ? अरे भाई देखो, एक तरफ रेत है, ठीक है, और एक तरफ पानी भरा हुआ है। क्या कह रहे हैं? समझ में आ रही भैया? एक तरफ रेत है और एक तरफ पानी का तालाब है। अब प्यास लग रही है, तो कितने जाओगे भगवान? और दोनों ही चमक रहे हैं, सूरज की किरण पड़ी नहीं, तो दोनों पे चमक लग रही है। दूर से देखो तो इधर भी पानी दिखता है रेत की तरफ, और इधर भी देखो तो इधर भी पानी दिखता है। समझ में आए? लेकिन अनादिकाल से, जैसे मृग का दृष्टांत आता नहीं अपने यहाँ पे, मृग है ना, मृग जो है, सूरज की किरण जब रेत पे पड़ती है, तो वह मृग यानी हिरण पानी के लिए, प्यास बुझाने के लिए वह किधर भागता है? रेत की तरफ भागता है, जबकि बाजू में उधर ही पानी भरा हुआ था, बढ़िया सरोवर था, मीठा पानी। समझ में आया भैया? लेकिन उसकी दृष्टि वहां पड़ती है, रेत पे पड़ती है, तो पाँव इधर दौड़ लगाता है। लेकिन उसे क्या पानी मिल सकता है क्या? समझ में आया भैया? और बाजू में ही इधर ही है तालाब, समुंदर, बढ़िया, नमकीन वाला नहीं, मीठा सरोवर। समझ में आया भैया? अगर उसे ज्ञान हो जाए, उस मृग को, कि भाई साहब उधर दौड़ लगाने से तो तुम्हें पानी मिलेगा नहीं रेत की तरफ, और तुम इधर की तरफ देख लो जरा तिरछे होके, तो पानी का जो है मीठा सरोवर बह रहा है। समझ में आया भैया? ऐसे ही जगत के समस्त प्राणी पंच इंद्री के विषयों में सुख की कल्पना करके किधर भाग रहे हैं? वो स्पर्श इंद्री के विषय की तरफ भाग रहा हो, कोई रसना इंद्री के, समझने के चक्षु इंद्री के। अब देखो मोबाइल छूटता ही नहीं है, एक जो नई बीमारी हो रहा है गई, छोड़ दे तो फिर लड़ाई झगड़ा होने लग जाए, क्या हो जाए भैया? कितना प्रेम है किससे? अरे किससे? किससे प्रेम है? जो पहले नहीं था, ये अभी हो गया पैदा। समझ में आया भैया? अब कितने घर घर में झगड़े का बात के बोला भैया, यहाँ तक कि मार भी देते हैं। समझ गए नहीं आप? और उसकी इच्छा की पूर्ति ना करो बच्चे बच्चियों की, तो क्या करते हैं? किन के लिए लड़ते हैं बोलो भैया? हैं, जड़ पदार्थ को दृष्टि में बसाकर दुखी हुआ करते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि तेरा भगवान आत्मा सदाकाल बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, तुझे सुखी होने के लिए बाहर नहीं जाना है, बाहर में तेरा सुख भी नहीं है। कल एक दृष्टांत दिया था, जैसे तुम्हारी कोई कीमती चीज यहाँ गिर गई है, और तुम उधर ढूंढ रहे हो, किधर प्रिया, किधर ढूंढ रहे हो? गिर गई यहाँ पर, देख कहाँ रहे हो? कहाँ ढूंढ रहे हो? वहां ढूंढ रहे हो, गेट के पास में मिलेगी क्या? ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव अनादि काल से क्या सुख के लिए पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। समझ में आया भैया? तो आचार्य भगवंत कहते तुम इतना तो विचार तो करो, भगवान सुख नाम की शक्ति काय में है। अरे इतना विचार कर सकते हो नहीं कर सकते हो अपने लिए? तुम्हें अपने लिए समय नहीं है भैया। हम्म?
जब आप विचार करोगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि सुख नाम का संबंध, सुख नाम की शक्ति तो हमारे चेतन भगवान आत्मा में है। तो आपकी दौड़ जो है, जो बैरमुखी होकर हो रही थी, उस पे लग जाता है विराम, और चेतन भगवान आत्मा की तरफ वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय काम करने लगती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि शुद्ध आत्मा को जानो। प्रभु मैं कैसे जानू? तो कहते निर्मोही होकर जानो। कैसे जानो? क्या है पॉइंट? फिर यह पढ़ो ऊपर क्या लिखा है। मिल गई, 61 नंबर का था। क्या लिखा है ऊपर? निर्मोही होकर। कैसे? निर्मोही होकर अपने अमूर्तिक आत्मा को जानो। दूसरे की आत्मा की जानने की बात है कि अपने आत्मा की जानने की बात है? और कैसे जानो? निर्मोही का मतलब, मोह दो प्रकार का होता है। ध्यान रखिए, गाथा में खुद को कल भी चर्चा की थी। मोह दो प्रकार का होता है। क्या कह रहे भाभी जी? इधर ध्यान दो। एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। एक दर्शन मोहिनी होता है और एक चारित्र मोहिनी होता है। दर्शन मोहिनी उसे कहते हैं कि अपने आत्मा का दर्शन नहीं करना, अपने आत्मा की दृष्टि नहीं करना, पर द्रव्य को अपना जानना, पर द्रव्य को अपना मानना, इसी को दर्शन मोहिनी कहते हैं। सबसे पहले जैन दर्शन में दर्शन मोहिनी के मोह को छुड़ाया गया है। कितने होते बेटे मोह? कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, जिसे अपन अपनी भाषा में पाप दो प्रकार के होते हैं। क्या कहें? पाप दो प्रकार के होते हैं। एक मिथ्यात का पाप होता है और एक चारित्र मोहिनी का पाप होता है। क्या कह रहे भाभी? प्रिया कितने पाप होते हैं? जोर से बोलो। दो। पांच पाप का फिर क्या हुआ? जिसे दुनिया के कंठ कंठ तक याद है। क्या भगवान? यहां तक सबको याद है, सबको याद है कि पाप तो पांच होते हैं। किसी से ही पूछ लो दुनिया से जाके। क्या? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सारी दुनिया इनको पाप कहती है। पर आचार्य भगवंत कहते इससे भी बड़ा एक पाप और है। अरे बीमारियां तो सब प्रकार की होती है भगवान। खांसी भी होती है, जुकाम भी होता है भगवान, ब्लड प्रेशर का भी होता है, शुगर की भी बीमारी होती। बीमारी तो प्रकार कई प्रकार की होती है। अरे कैंसर की भी बीमारी होती है भगवान। खांसी जुकाम ऐसे भी बड़ी बीमारी कैंसर की बीमारी हुआ करती है। एक ही में क्यों सबको तौलते हो? ऐसे ही मोह भी दो प्रकार का होता है, पाप भी दो प्रकार के होते हैं। एक मिथ्यात वाला पाप होता है और एक चारित्र मोहिनी संबंधी पाप होता है। मोह के दो भेद हुआ करते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात, मिथ्यात यानी विपरीत मानता। तो सबसे पहले जैन दर्शन में मिथ्यात सबसे बड़ा पाप है, उसको छुड़ाया गया है। समझ में आई भैया? कितने पाप होते हैं? दोबारा बोलो प्रिया। कौन कौन से? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। एक दर्शन मोहिनी, मिथ्यात है। मिथ्यात का दूसरा नाम भी है, भ्रम भी होता है। क्या है? मिथ्यात का दूसरा नाम भ्रम भी होता है। देखो वो मिरक था ना, मिरक था ना, मिरक भ्रम से, भ्रम से रेत में पानी की कल्पना करके दौड़ रहा था। ये कहलाता है मिथ्यात, दर्शन मोहिनी वाला पाप। समझ में आया? और भ्रम ना हो से, भ्रम निकल गया तो भगवान के भ्रम, भ्रम में भ्रम मिटने का उपाय तो भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। अब देखो अपन को यहाँ कोई देखिए क्या होता है, कभी कभी अपने चोट लग जाती सिर में,
तो कोई व्यक्ति ऐसा मर गया, क्या मर गया, कि उसको जो है ब्लड जो है ना यहाँ पे, बहुत साल पहले उसको चोट लगी थी सिर में, ठीक है कि नहीं, उसके ज्ञान में नहीं थी, दूसरे के, उसके भी लगी थी, यहाँ चोट लगी थी। अब उसके सामने एक ऐसी घटना आई कि वह व्यक्ति यहाँ पर जो ब्लड जो है, जो रुक जाता नहीं सिर में, क्या ब्लड लौके है, यहाँ हो गया। क्यों भाई साहब, उनकी क्या कैसे क्या मृत्यु हो गई, तो जो है उसका ब्लड लौकी हो गया, रुक गया, क्या हो गया यहाँ पर, क्यों कैसे रुक गया, तो उसको एकदम चोट गिरी, गिर के चोट लगी थी ना, इसीलिए वो जो है का इसमें। और उसको भी ध्यान आ गया सुनने वाले को, यार मैं भी एक दफे गिरा था, और दर्द तो मेरे भी होता है। क्या हो गया, अरे भाई कुछ समझ में आ रही क्या कह रहे हैं हम, सामने वाला व्यक्ति ब्लड होने से, रुकने से उसकी मृत्यु हो गई, और हमारी जानकारी में भी आ गई कि भाई साहब मैं भी एक दफे गिरा था बचपन में, मेरे भी यहाँ दर्द रहता है। अब उसे क्या रहेगा, मेरे को भी मरना पड़ेगा, हो सकता है यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे को भी दिक्कत होगी, तो क्या करना फिर, अरे भैया क्या करना संजय भैया, है अब यहाँ है कि नहीं है, अब यहाँ है कि नहीं है ये तो उसे पता नहीं है, लेकिन उसने घटना क्या देखी, उसकी इसी से मृत्यु हुई है, समझ में आया भैया। अब उसको निरंतर उसके ज्ञान में वही चलता रहता है, भ्रम चलता रहता है। तो अभी क्या करें इसका, इसको मिटने के लिए, अब इसके लिए क्या करें बताओ आप, शरीर से बिल्कुल स्वस्थ है, बढ़िया है, लेकिन भ्रम चल रहा है, क्या चल रहा है, हैं, उदास उदास सा रहता है भ्रम में, समझ में आया? कोई बात नहीं है, जाके भैया अपनी जांच आंच करवा लो, दिखवा लो, क्या बोलते हैं आपके, एमआरआई, सिटी स्कैन करा लो, जो भी हो, और क्या होगा इसका इलाज, और क्या हो सकता है, और क्या होगा इससे ज्यादा, और क्या है भैया, जो भी मशीनें लगी हैं उनसे अपना सिटी स्कैन करवा लो भैया। चलो अपन यही करवा लेते हैं, क्या कर लें, सिटी स्कैन करा लेते हैं, तो कम से कम जो है ताकत तो आएगी, भ्रम तो निकलेगा अपना। तो मैं सिटी स्कैन भी करा लिया भैया, रिपोर्ट भी आ गई, अरे रिपोर्ट भी आ गई कि भाई साहब आपका तो सब बिल्कुल सही है, कोई नस बस कुछ दम नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, तो वो कुछ नहीं है का समय। अब सब कुछ आने के बाद भी अगर वो भ्रम पैदा करे, तो जो करना था वो भी कर लिया, और फिर भी भ्रम बना हुआ, तो पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में यही कहा जा सकता है कि जैसे दरिद्री को चिंतामणि रतन के दर्शन कराए और ना करे, तो भगवान सीधे सीधे कह रहे भैया तुम्हारा भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, तुम अनादि काल से बैरमुखी होकर पंचेंद्रिय के विषयों के चक्कर लगा रहे हो, है, चलो यहाँ भी आ गए, शास्त्र भी सुन लिया भैया, और ज्ञान भी हो गया, अब अंदर गए नहीं मिलो, तो नहीं आई समझ जी, और छोड़ दे पंचेंद्रिय के विषय, और आत्मा आनंद स्वरूप है, और नहीं मिलो, तो विश्वास करो, अपने देव साथ गुरु के ऊपर विश्वास लाइए। आप मोही जीवों की इतना विश्वास रह के काम करते हो दुनिया में, तो ये बीतरागी संत हैं, देव साथ गुरु हमारे हित की बात करेंगे, समझ में आए भैया, सबसे पहले विश्वास की, श्रद्धा की जरूरत हुआ करती है। तो इस गाथा के माध्यम से यह बात यहाँ में समझ में आना चाहिए कि निर्मोही होकर अपने आत्मा को जानो। तो निर्मोही होकर का मतलब ये है कि सबसे पहले सबसे बड़ा पाप छोड़ो। आप इलाज किसका कराओगे, खांसी जुकाम का जो है, कैंसर का, संजय भैया बोलो, अरे रोग तो ये भी है, खांसी जुकाम भी रोग है भैया, और कैंसर का भी रोग है, भाभी काय का इलाज कराऊंगी सबसे पहले, अरे बोलो दूर से बोलो भैया, ये तो ऐसे तो अपने अनुभव की बातें हैं, अरे कौन सा इलाज कराऊंगी कि खांसी जुकाम की पहले दवाई के पीछे घूमो,
तो भगवान भी तो यही कह रहे हैं ना, मोह दो प्रकार का होता है। एक मिथ्या दर्शन मोहिनी का पाप भ्रम का होता है, और एक होता है चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी, देखो दर्शन मोहिनी मिथ्याद भ्रम हुए होता है, वो होता है दर्शन मोहिनी का पाप है, मिथ्या दर्शन मोहिनी का पाप है। कितने प्रकार के परिग्रह बताए थे भगवान ने, बोलो संजय भैया बोलो। परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं, जोर से बोलो। 5 प्रकार के, कौन कौन से होते हैं? कोई बात नहीं, पता भी होगा तो भी नहीं बोल पाओगे, है नहीं? समझ में आए? 24 प्रकार का परिग्रह बताया ना, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। संजय भैया समझे नहीं? अंतरंग परिग्रह में 14 प्रकार का परिग्रह बताया। त्याग करें मुनराज जी, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनराज जी। क्या? बस इतना ही याद कर ले भैया, इतना ही पक्का कर ले एक विषय है। 24 प्रकार का परिग्रह भगवान ने कहा है, उसमें मिथ्यात, क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये सब कसाएं जो हैं वे 24 प्रकार की होती हैं। और धन धान आदि के 10 प्रकार का बाहरी परिग्रह है। और बाहरी परिग्रह को तो उपचार से परिग्रह कहा गया है, मूल में तो 14 प्रकार का ही परिग्रह है। और उसमें सबसे पहले नाम आया किसका? मिथ्यात का नाम आया। किसका आया है? हैं? अब तुम जो है मिथ्यात का त्याग तो ना करो, भ्रम का इलाज तो ना करो, दर्शन मोहिनी का पाप तो ना छोड़ो, और चारित्र मोहिनी वाले में कितने गए? मिथ्यात सबसे ऊपर राजा, और बाकी नीचे 13 और, क्रोध मान माया लोभ, हाँ सरति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 13 प्रकार के। और उनका सरदार है। अब बाय तो ना छोड़ो, किसको? और बाहर में खूब चारित्र पाल ले, खूब कसायों को पतली कर ले। समझ में आया भैया? लेकिन मिथ्यात लेके बैठोगे तो तुम्हारा वो चारित्र मोहिनी वाला पाप छूट गया क्या? अरे मकान बनाते हो, सबसे पहले मकान बनाते हो तो मकान बनाने के लिए क्या क्या करते हो भैया? पहले नींव भरते हो कि नहीं भरते? फाउंडेशन मजबूत करते हो कि नहीं करते हो? तभी तो ऊपर मकान बनेगा भैया। ऐसे ही तुम्हें जो है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरिता सम्यकता न लहे धारो भव पवित्रता। सबसे पहले मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है बोलो? सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन कब होता है? जब आपकी ज्ञान की पर्याय में समस्त प्रकार का भ्रम टूट जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, ये बात है इसमें। तो अपने आत्मा को जानना है, जरूरी है, मजबूरी भी है। समझ में आया भैया? क्यों? आत्मा को जाने बिना हमारे संसार का जन्म मरण का अभाव नहीं होगा, और पर्याय में होने वाले दुखों का अंत भी नहीं होगा। इसीलिए हमें अपने शुद्धात्मा को जानना मजबूरी भी है और जरूरी भी है। आगे बात समझ में? हम्म? क्या इस गाथा का मूल विषय है? निर्मोही होकर। निर्मोही का मतलब क्या? अभी आपको पर्याय में अरिहंत परमात्मा नहीं बना रहे हैं, ये ज्ञानियों को मालूम है। तुम अभी गृहस्थ हो, घर में रहते हो, साहब हम वो छोड़ देंगे तो फिर हमारा क्या होगा, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? पहले ये समझो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। समझ में आया भैया? तुम शरीर ही नहीं हो। ये बात को भी समझना पड़े ना, समझना पड़े। तो सबसे पहले ये मोह छोड़ो। कौन सा मोह? कि पर द्रव्य मेरा है, शरीर है सो मैं हूं,
ये सबसे पहला दर्शन मोहिनी का पाप है, इसको छोड़ने की बात है। क्या है? कौन सा पाप छोड़ना पहले है? कौन सा रोग छोड़ना सबसे पहले? किस रोग का इलाज करवाना? कैंसर का। ये अनादिकाल से कैंसर का रोग है, इसका इलाज करो। दर्शन, जैन दर्शन में सबसे पहले मिथ्यात के पाप को छुड़ाया गया है। जैसे वो होते नहीं सरदार, नहीं होते चोरों के सरदार होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे भाई, चोरों के सरदार होते हैं कि नहीं होते हैं? डाकुओं के सरदार होते हैं कि नहीं होते हैं? हैं? होते हैं। मलखान डाकू, मलखान डाकू समझ में आया भैया? वो सरदार था डाकुओं का। और कौन से? कौन से डाकू? क्या भाई? मोहर सिंह, माधव सिंह, ये सब जो है डाकुओं के सरदार थे। तो सबसे पहले क्या करते हैं देखो, उन सरदारों में भी जैसे मानसिंह डाकू है, समझ में आया? और उसकी गैंग है 100 लोगों की। कितने? 100 लोगों का चोर का सरदार। समझ गया? अब चोर का जो सरदार है, उसकी इनाम सरकार ने रखी है कितनी? 10 लाख रुपए पकड़ने की। कितनी? 10 लाख रुपए उस चोर के सरदार को पकड़ने की है। और बाकी के नीचे के जो हैं थोड़े बहुत और खतरनाक है ना, तो उनकी 10,000 15,000। समझ में आया? और उसकी 10 लाख रुपए। समझ में आ रही भाभी? हेलो, कहाँ ध्यान है? क्या कह रहे हैं? बोलो, क्या दृष्टांत दिया? डाकुओं का सरदार है। डाकुओं के भी सरदार होते हैं कि नहीं होते हैं? हैं? देखे डाकू? देखे? बहुत बढ़िया, हमने भी देखे हैं। समझ में आएगा? हाँ। मलखान सिंह, माधव सिंह, ये सब हमारे उधर जो है पिंड साइड में, समझ, चंबल में है। तो उसको पकड़ने के, उस सरदार को पकड़ने के 10 लाख रुपए। और भी चोर हैं, जो चोरों का सरदार बना बैठा हुआ है, उसके भी नीचे 100 लोग हैं, उनके तो 10,000 15,000 20,000। क्यों भैया, ऐसा क्यों? वो लीडर है। अगर वो मेन अगर समर्पित हो गया, ऐसा होता है हमारे यहाँ पे। क्या मेला ग्राउंड है उसमें कैसम जो भी कुछ उनकी सेटिंग होती है, जो भी है मैसेज वगैरह भेजा जाता है कि भाई साहब आप आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो आप जो है गोली से शूट कर दिए जाओगे। जब उन्हें मालूम पड़ जाता है कि भाई साहब मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, तो उसके लिए फिर उसका मैसेज आता है पुलिस विभाग में। बड़े जो ऑफिसर होते हैं उनके पास आता है कि साहब हम समर्पण के लिए तैयार हैं। कब? कल समर्पण करेंगे। कहाँ करेंगे? मेला ग्राउंड में करेंगे। समझ में आया भैया? जब उसे मालूम पड़ गया अब मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मैं किसी प्रकार से बच सकता नहीं हूं, ऐसा होता था। अनाउंसमेंट हम लोगों को मालूम पड़ जाता था, तो मेले में जाते थे, आज चलो वो जो मलखान डाकू जो है ना, आज समर्पण करने वाला है मेरा ग्राउंड में। समझ गए नहीं आप? हम्म? क्योंकि मेन व्यक्ति जो है अगर समर्पित हो जाता है, तो नीचे के तो अपने आप ही समर्पित हो जाते हैं। इसलिए मेन को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? कहते नहीं है, इस केस में जो है मेन व्यक्ति कौन है, लीडर कौन है, जो जिसके कारण से ये काम सब हो रहा है, गंदे काम हो रहे हैं, तो उसको पकड़ते हैं। क्योंकि अगर वो पकड़ में आ गया तो वे सबके सब समर्पित हो जाते हैं। ऐसे ही जो है मिथ्यात्व जो है दर्शन मोहिनी, समझ में आया भैया? वो जो है कसाईयों का मेन सरदार है। कौन है? नहीं आई समझ में? मिथ्यात यानी विपरीत मानता। विपरीत मानता क्या है? तो आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों के धारी, अनादि निधन वस्तु आत्मा हो आप। बोलो, जानने देखने वाले हो कि नहीं हो? कहीं से लाने हैं तुम्हें जानने देखने के लिए? अरे वही तो आत्मा है ना। अब भ्रम से क्या माने बैठे हुए हो? मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, क्या माने बैठे? ये हमारी मम्मी है, ये हमारे पापा हैं, ये हमारे भाई हैं,
क्या माने बैठे हो? वो छोटा बालक नहीं था, खेलने के लिए चला गया समुद्र के किनारे। कहाँ चला गया? समुद्र के किनारे। और उसने रेत के जैसे एक मकान बनाया बढ़िया, पैर फंसा देते नहीं इसमें। खेलियो कभी? हैं? हम बहुत खेले हैं, समझ में आया भैया? हाँ, रेत वेत डला रहता है ना बचपन में, तो ऐसा पैर फंसाओ और यहाँ ठोक ठोक के एक बढ़िया सा घर बना दिया। क्या कर दिया? हैं? और जो है कागज आगज पड़े थे, तो थाली रख दी एक बना के। हैं? और ये लगा दे, ये मम्मी है, एक पुतला बना दो एक रेत को, ये मम्मी, ये पापा, ये भाई, ये बहन है, और ये जो भाभी, तो सबके ने क्या बनाया जाए। अब वो जो है पिताजी उसके आए बालक के, उन्होंने पूछा मुन्ने उसके बच्चे की माँ से, क्यों भैया वो कहाँ गया है कल्लू? तो बनने की वो तो वहां खेल रहा हो पानी के पास दोस्तन के संग वहां समुद्र के किनारे। अब पिता बड़े गुस्से में, गुस्से क्यों आया पिता को? क्योंकि होमवर्क तो पिताजी को ही करवाना पड़ेगा। छोटा सा बालक कौन करेगा होमवर्क? है भैया? कौन करेगा? अरे चौथी पांचवी छठवीं में पढ़ने वाला व्यक्ति, तीसरी में दूसरी में पढ़ने वाला, उसके पिताजी को ही, माता पिता को ही तो करवाना पड़ेगा ना। है? और यहाँ इंदौर जैसी सिटी हो, फिर कितने कितने दूर रहती है उसके दोस्त वगैरह स्कूल के। तो गुस्से में गए उसके पिताजी और एक लात दी उसके घर में। किसमें दे दी? अरे गुस्से में और क्या करते हो? और क्या करेंगे गुस्से में? एक लात दी उसके घर में, और एक लात दी उसकी थाली में, और एक लात दे दी उसके जो माता पिता बैठे थे। और बच्चा रोने लग गया। क्या रोने लगा? तुमने हमारे पापा को मार दिया, तुमने हमारी मम्मी को मार दिया। समझ में आया भैया? क्यों मर गए? हैं? जब बच्चा ऐसी गलती कर रहा, अपन थोड़ा करेंगे ऐसी गलती। अरे तुम गलती ही तो कर रहे हो ना। क्या? ये हमारी मम्मी है, ये हमारे पापा है, ये हमारे भाई है, ये हमारा मकान है। समझ में आया भैया? सपने दो प्रकार के होते हैं, एक दिन के सपने, एक रात के सपने। कौन है? वो रात के सपने ही सपने ना होते हैं, दिन के भी सपने हैं। इसीलिए ज्ञानियों ने सबसे पहले क्या करवाया है? पहले भ्रम दूर करो। क्या करो? सबसे पहले भ्रम, निर्मोही होकर देखो, ये सब हम आप कर सकते हैं। फिर चारित्र मोहिनी संबंधी है, उसकी बात बाद में करेंगे। यहाँ क्या छुड़ाया इस गाथा में? देखो अभी पाठ करके फिर उसकी एक लाइन फिर पढ़ेंगे आपको। अशरीरी को सुशरीरी, अरे से देह को जड़ जान लो, सब छोड़ मिथ्या मोह, इस जड़ देह को पर मान लो। क्या कहते हैं? देखिए आप अर्थ देखिए इसका अर्थ। अपने शरीर रहित आत्मा को उत्तम ज्ञान शरीर समझें। क्या समझें? ये शरीर जो संयोग में मिला है ये जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, और इसको जानने वाली चेतन ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसा समझें। देखो सच्ची समझ का नाम धर्म है ये, कुछ करने धरने का नाम धर्म नहीं है। संजय भैया, समझे लिखा है, करने की बात करी क्या? तुम कर ही नहीं सकते हो, तुम तो जानने देखने वाले हो। तो क्या कह रहे हैं? अपने शरीर रहित आत्मा को, अपना चेतन भगवान आत्मा कैसा है? शरीर रहित, इस जड़ शरीर से रहित है। कैसा जाना? उत्तम ज्ञान शरीर समझें। क्या करें? करने का बोला है क्या? आत्मा को शरीर से अलग करने है क्या? अरे आत्मा तो शरीर से अलग ही है, उसे भिन्न है, भिन्न को भिन्न जानना है, समझो। फिर कहते हैं इस पुद्गल रचित शरीर को जड़ व ज्ञान रहित जाने। कैसा जाने? ये है क्या नहीं है? बोलो भैया। शरीर में जानने देखने की शक्ति है क्या? मुर्दा घर पे लेटा हुआ है, आंखें खुली हुई हैं दोनों, तो देख रहा हो नहीं कौन कौन आ रहे हैं? हैं? नहीं देखता? आंखें तो खुली है।
अच्छा उसे पीटो, मुर्दे को, कोई दुश्मन आ गया है, तेरे कारण से ये हुआ वो हुआ, तो कितना दर्द होता होगा उसको? क्यों? क्यों नहीं होता है? जैसे दीवाल को हाथ लगाओ पीटो तो उसको दर्द नहीं होता है, ऐसे ही शरीर भी है ना भगवान, वह भी जड़ है, दीवाल की तरह ही है वो भी। इसीलिए कहते जड़ ज्ञान रहित जाने, जड़ व ज्ञान, शरीर को जड़ व ज्ञान रहित जाने, कैसे जाने? जड़ जाने और ज्ञान उसमें नहीं है। मिथ्या मोह का त्याग करें, किसका त्याग करें? बोलो किसका त्याग करें? मोह कितने प्रकार के होते हैं? अब बोलो दोबारा से, फिर या बोलो, मोह कितने प्रकार के होते हैं? जोर से बोलो, कौन कौन से? पहले मिथ्या बोलो, दर्शन मोहिनी बोलो, फिर बाकी बात। अगर घर में कोई पूछे कि भाई साहब आपके कितने बच्चे हैं, तो पहले किसका नाम बताओगे? बड़े की बताओगे नहीं? पलक है, प्रिया है, तो ऐसे ही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हैं? तो ऐसे यहां भी बोलो, क्या बोलो? दर्शन मोहिनी सबसे बड़ा पाप, और चारित्र मोहिनी उससे छोटा है। दर्शन मोहिनी वाला पाप जो है ना वंदना, 99.99 वाला है। कितना परसेंट? दोनों का विभाजन करते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के पाप का विभाजन करते हैं। दर्शन मोहिनी संबंधी पाप को मिलेंगे 99.99%, और चारित्र मोहिनी की तरफ लिखिए 0.01%। क्या कह रहे हैं? कितना समझ में आती है? कितना अनुपात समझ में आ गया? प्रिया मम्मी को समझाना। दर्शन मोहिनी यहाँ लिखो, और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी लिखो मिथ्यात, और यहाँ लिखो चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात विपरीत मानता भ्रम, चारित्र मोहिनी में क्या लिखोगे? चारित्र मोहिनी में लिखो क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, 13 प्रकार की कसाएं। और ऊपर लिखो मोह, ऊपर लिखो मोह, और यहाँ लिखो दर्शन मोह, इधर लिखो चारित्र मोह, और इधर लिखो दर्शन मोह के नीचे लिखो भ्रम मिथ्यात। समझ में आया है? और यहाँ लिखो चारित्र मोहिनी में क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, और फिर नीचे लिखो दोनों के परसेंटेज, पावरफुल। क्या लिखो? 99.99। ये किस में जाएगा? दर्शन मोहिनी में। और चारित्र मोहिनी में 0.01%। समझ में आया भैया? इसीलिए जैन दर्शन में सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप क्या है? बोलो, नहीं आई समझ में? सप्त व्यसन से भी सबसे बड़ा पाप का नाम बताओ। मिथ्यात विपरीत मानता है, तो इस गाथा में भी यही कहा जा रहा है। पहले चारित्र मोहिनी के छोड़ने की बात नहीं करते हैं, कहते हैं मिथ्या मोह का त्याग करो। काय का त्याग करो? अब ये तो कर सकते हो, जामे का दिक्कत आ रही है? भाई चारित्र मोहिनी के लिए तो समझ में आता है भगवान, जंगल में रहना पड़ेगा, आश्रम में रहना पड़ेगा, त्यागी व्रतियों के बीच में रहना पड़ेगा तुम्हें, और होगा या नहीं होगा वो बात नहीं कह रहा हूं अभी। समझ में आई? और ये भूल जाते हैं हम। ये दर्शन मोहिनी का जो है पाप जो है, आप अपने घर पे स्वाध्याय के द्वारा जनवाणी माता के द्वारा अपने तत्व का निर्णय करिए। इसीलिए पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आप लख लीजिए। इसीलिए इस गाथा मूल जो बात आई है, मिथ्यात मोह का त्याग करें। किसका त्याग करें? मूर्तिक इस शरीर को भी अपना नहीं जाने। किसको? पर द्रव्य तो अपने नहीं,
पर द्रव्य जो शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे तो मेरे नहीं, उन्हें तो अपना मत मानो। लेकिन शरीर भी जड़ है, ये भी तुम्हारे लिए पर है। और तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, ऐसे अपने श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय में लाइए, तो ये दर्शन मोहिनी ऐसे अपने आत्मा को जान सकते हो। क्या जान सकते हो? आत्मा को जानना जरूरी है कि नहीं है? क्यों जरूरी है बोलो? क्योंकि आत्मा को जाने बिना हमारी वर्तमान पर्याय में होने वाले दुखों का अंत नहीं आएगा। आत्मा को जाने बिना हमारी 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण नहीं मिटेगा। इसीलिए हमें आत्मा को जानना मजबूरी भी है और जरूरी भी है। समझ में आए भैया? चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण